गुड इवनिंग एवरीवन। आपका इजी ज्योग्राफी विद प्रियंका में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। और हम आप लोगों को बोले थे कि आज है थ्योरी का क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम आपको मैथ के द्वारा अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग जरा एक नजर पिछले क्लास में देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था एशिया महाद्वीप के बारे में, ठीक है। एशिया के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एशिया महादेश का अर्थ क्या बताए थे हम? तो बताए थे उगता हुआ सूर्य, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में, ठीक है। यहाँ पे टोटल 60% जनसंख्या आवास करती है और 20% यहाँ का क्षेत्रफल है, ठीक है। और हम ये भी बताए थे कि एशिया के नदी घाटियों को सभ्यताओं का पालना कहा गया है। और भी बहुत कुछ बताए थे जो कि आप पिछले क्लास में जाके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज मैप के द्वारा समझते हैं कि एशिया महादेश को अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा हल्का सा मेहनत किए हैं, मतलब हल्का सा क्या, पूरा ही मेहनत किए हैं आप लोग को मैप के अकॉर्डिंग बताने के लिए। ये बस रफ मैप है, ये एक्यूरेट सही नहीं है, बस थोड़ा मिलता जुलता आप लोग को समझाने के लिए हम खुद से मैप बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्लास में जरा ध्यान दीजिए। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? एशिया महादेश। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एशिया महादेश आखिर है कहाँ। तो हम एक वर्ल्ड मैप का हम लोग वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ आ जाए। तो हम लोग ये देखते हैं पहले, हम लोग पहले उत्तरी अमेरिका को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा उत्तरी अमेरिका। क्या है? तो ये है उत्तरी अमेरिका, आप लोग को पता है। ये जो यहाँ ये ग्रीनलैंड कहते हैं, इधर छोटा सा आइसलैंड है। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। बस आज हम आप लोग को समझाने के लिए मैप बना रहे हैं। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब हम लोग जरा देखते हैं एशिया का मैप बनाते, सॉरी, हम लोग अफ्रीका का महादेश बनाते हैं। अफ्रीका के बगल में ही एशिया महादेश है, तो चलिए हम लोग अफ्रीका का बनाते हैं। ये एक्यूरेट मैप नहीं है, हम आप लोग को पहले ही बता रहे हैं। बस ये हम समझने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए ये मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि कौन सा जगह कहाँ पे है और क्या है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड मैप इतने आसान तरीके से कैसे बना ले रही है मैम। तो इसमें प्रैक्टिस लगता है, हम तो बहुत प्रैक्टिस किए हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। हमको तो पहले लगता था कि मैप बनाना बहुत टफ होता है, लेकिन जब से बनाना स्टार्ट किए तब से बहुत मजा आता है मैप के द्वारा पढ़ने में, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। आप लोग भी मैप बनाने का कोशिश कीजिएगा, हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक मैप बनाना नहीं सीखिएगा तब तक ज्योग्राफी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ये ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैप आना बहुत जरूरी होता है। और ये कोई पहाड़ नहीं है, ये तो इजी से सीखा जा सकता है। तो हम लोगों ने मैप तो ड्रॉ कर लिया, अभी भी कुछ बाकी है। तो हाँ, अभी भी बाकी है। क्या है? तो इधर छोटू सा हमारा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, इसको भी देख लेते हैं। हाँ, और आप लोग को बताए थे कि अंटार्कटिका कहाँ है? तो अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में है, तो इधर है अंटार्कटिका, ठीक है। बस हम लोग समझने के लिए यहाँ पे मैप बना रहे हैं, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ आ जाए थोड़ा। हम्म
तो हम लोग समझते हैं ये क्या है, ये है उत्तरी अमेरिका। क्या है ये है उत्तरी अमेरिका। हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका। ओके, आप लोग भी साथ में मैप बनाते जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। ये हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, ये हो गया हमारा अफ्रीका। क्या हो गया, अफ्रीका। और ये हमारा इधर है यूरोप, इधर एशिया। हम लोग ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। ये क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये है अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए अब हम लोग एशिया महादेश के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये हमारा हो गया एशिया महादेश। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं आगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश को कौन अलग करता है। ठीक है, तो एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश को कौन अलग करता है, तो ये देखिए, ये जो आपको ये दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है, ये है लाल सागर। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश को कौन कौन अलग करता है, तो कौन अलग करता है, लाल सागर अलग करता है और ये स्वेज नहर। चलिए हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया लाल सागर। आई नो कि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग को समझ में भी अच्छे से आएगा, इसलिए आप लोग बने रहिए क्लास में। ये हो गया लाल सागर। ठीक है, और ये हो गया स्वेज नहर। ये जो है, ये क्या हो गया, ये हो गया स्वेज नहर। ठीक है, और ये जो है, ये है लाल सागर। क्या है, तो लाल सागर। यहाँ तक समझ आया कि एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है, तो स्वेज नहर और लाल सागर अलग करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है। ठीक है, जरा एक सेकेंड डस्टर ले लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है। तो इसको क्या क्या हम पिछले क्लास में बताए थे कि एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है। तो पहला हो गया यूराल पर्वत, दूसरा क्या था, दूसरा था कैस्पियन सागर, और तीसरा था काक्सस पर्वत। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया यहाँ से, ये हो गया काक्सस पर्वत। हम लोग थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं, इतना बड़ा तो है नहीं, बट फिर भी आप लोग को समझने के लिए ये थोड़ा हम बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया काक्स पर्वत। अगर आप लोग को ये दिखेगा नहीं तो थोड़ा जूम करके आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब क्या बताए थे, तो कैस्पियन सागर। ठीक है, जो कि क्या बताए थे, कैस्पियन सागर एक सागर नहीं है, यह एक क्या है, यह एक झील है। और आप लोग को पता है, पिछले क्लास में हम बताना भूल गए थे, मेरे ध्यान से हट गया था, जो कैस्पियन सागर है वह एशिया का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, जो कैस्पियन सागर है वह एशिया का सबसे, सॉरी एशिया का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, हाँ, चलिए अब हम लोग देखते हैं। हाँ, एक और क्या था, यूराल पर्वत। तो हम लोग यूराल पर्वत को देख लेते हैं। ये रहा यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत। यहाँ तक आप लोग को समझ आया। तो इधर का जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये कॉकसस पर्वत और ये कैस्पियन सागर और ये यूराल पर्वत के जो इधर है, ये सब, ये क्या है, ये कौन सा महाद्वीप है, तो यह
यूरोप महाद्वीप है। कौन सा? तो यूरोप। समझ में आई बात? और हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि जब धरती का विकास हो रहा था तो उस समय एक ही स्थल खंड था और एक जल खंड था। तो जो स्थल खंड का नाम था वो था पेंजिया, जो जल खंड का नाम था उसका नाम था पैंथालासा। जो कि आगे चलकर उसमें कुछ बल लगे तो आगे चलकर वो दो भागों में बटा, जो क्या बना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और उसके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसका नाम था टेथिस सागर। ठीक है, तो ये टेथिस सागर का छोटा सा भाग अभी बचा हुआ है, जो कि ये वाला भाग है। कौन सा भाग है? ये वाला जो देख रहे हो आप लोग, ये है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है? भूमध्य सागर, जिसको इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मेडिटेरेनियन सी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। तो अब इधर क्या हो गया? इधर हो गया हमारा एशिया महादेश। अब हम लोग इसको जरा देख लेते हैं, एशिया महादेश कहाँ से कहाँ तक। आप लोगों को पता है एशिया महादेश में ही क्या कितने देश आते हैं? तो हम क्या बताए थे, टोटल 48 देश आते हैं। इसमें से मेजर मेजर कंट्री कौन है? आप तो जानते हो, हमारा देश भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक है, तुर्की है, बहुत सारे देश हैं। और इधर जो देश है, और आपको एक बात बताऊं, जापान कहाँ है? जो इतना विकसित देश है, ये रहा जापान। ये जापान है, ठीक है। जापान कैसा है? तो जापान एक स्थल खंड नहीं है, इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं। जापान में छोटे छोटे द्वीप हैं जो बनकर जापान बनते हैं। सारे द्वीप मिलकर जापान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एशिया महादेश। ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक में हम ड्रॉ किए हैं, ये एशिया महादेश। ये सब इधर जितने भी आते हैं कंट्री, सारे एशिया महादेश में आते हैं। ठीक है, और आप लोग को पता है हमारा प्यारा भारत कहाँ है? तो हमारा भारत देखिए ये रहा, और ये श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ, और आप लोग को एक और बात हम बताए थे। क्या बताए थे? कि एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, आप लोग को बताए थे कि एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, जिसको हम इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप क्या बताए थे हम? कि वह स्थल जो तीनों ओर जल से और एक ऊपर, और मतलब सॉरी, ऊपर नहीं, कहीं से भी एक और भूमि से या जमीन से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या बताए थे हम? बताए थे एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या बताए थे? याद है? एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हम बताए थे अरब प्रायद्वीप, जो कि ये रहा। ये कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। देखिए मैप में पढ़ने में कितना मजा आता है मैप से। तो ये रहा हमारा अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अब ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। एक सेकेंड रुकिएगा। तो ये रहा हमारा अरब प्रायद्वीप। और आपको ये जो भाग दिख रहा है, ये जो है, ये आपको दिख रहा है। हाँ, ये भी एक खाड़ी है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में था, वैसे ही ये भी एक खाड़ी है। तो इसका नाम है, इसका क्या नाम है इस खाड़ी का? इस खाड़ी का नाम है फारस की खाड़ी। क्या नाम है? फारस की खाड़ी। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। अब आप लोगों को पता है कि उत्तरी अमेरिका, सॉरी, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया कहाँ पे है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारा कोरिया। ये रहा
ऊपर में कौन सा आता है दिशा, तो ऊपर में उत्तर दिशा आता है, तो ये हो गया उत्तर कोरिया। ठीक है, ये हो गया उत्तर कोरिया, और ये हो गया दक्षिण कोरिया। ये जो नीचे का भाग है, ये दक्षिण कोरिया। और इस देश से ज्यादा ये देश विकसित है। ठीक है, ये हो गया दक्षिण कोरिया। लोग इधर से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये हो गया जापान, जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है जापान। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया महादेश, और ऑस्ट्रेलिया महादेश में ही आता है ये ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है, ये कौन सा देश है, तो इसको ही हम लोग न्यूजीलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड। छोटे छोटे द्वीप है वहां पे, कोई एक बड़ा स्थल भाग नहीं है, वहां छोटे छोटे द्वीप मिलकर न्यूजीलैंड का निर्माण करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोग को पता है, खैर छोड़िए वो, और देखते हैं ये हम क्या बताए थे आप लोगों को। ये तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। और ये जो छोटा है इसको आइसलैंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा क्लास। तो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर इसमें कुछ और भी जानना है इसके एशिया महादेश के बारे में, कुछ अगर मेरे से रह गया होगा, आई होप रह गया होगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, तो सब याद आना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो जैसा होगा आप लोग बताइएगा, और क्लास को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।